इतने सारे दवाई खांसी की। मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और भाइयों, मैं मोहम्मद चांद बाबू आपका छोटा भाई। इस छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम दिखाने वाले हैं आपको एफजेड का टायर फिटिंग करके। सबसे पहले मैं गाड़ी में से टायर खोल के लाता हूँ और चेंजर मशीन में उसको दबाता हूँ दोनों साइड से बीट छोड़ाने के लिए। फिर उसके बाद मशीन के ऊपर रखता हूँ और फिर टायर खोलना शुरू करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। लक पर चांद जैसा है, नबी का नाम ऐसा है। फिर टायर खोल के निकालने के बाद मैं रिम की सफाई करता हूँ। सबसे पहले वाल बदलना रहता है तो वाल की जगह साफ करता हूँ। उसके बाद कांच पेपर से पूरा रिम साफ करता हूँ, फिर कपड़े से साफ कर देता हूँ। फिर उसके बाद नया वाल में ऑयल लगाता हूँ और फिटिंग कर देता हूँ। क्योंकि मैं बड़ा स्पोर्ट गाड़ी का टायर फिटिंग करता हूँ तो बिना वाल चेक किए हुए वाल दूसरा नया लगा देता हूँ। फिर सीएट कंपनी का 140/60/17 का टायर फिटिंग करना रहता है तो सबसे पहले टायर में मैं ऑयल लगाता हूँ, फिर उसको फिटिंग करना शुरू करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि ऑयल लगाने के बाद रिम में जंग कम पकड़ेगा। बाकी आप लोग का क्या मानना है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एफजेड का टायर फिटिंग करता ही रहता हूँ, तब तक एक पंक्चर वाले आ जाते हैं एक्टिवा लेकर के। फिर भी मैं एफजेड का टायर फिटिंग करने में मशगूल रहता हूँ। थोड़ी मशक्कत होती है मगर फिटिंग करके फिर भी कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद हवा भरता हूँ। फिर एफजेड का टायर में हवा भरने के बाद मैं उसको छोड़ देता हूँ और उसके बाद पंक्चर चेक करना शुरू कर देता हूँ। फिर पानी मार के पंचर चेक करता हूँ। पंचर मिलने के बाद ट्यूबलेस की डोरी थोड़ी मोटी रहती है तो उसको पतला करता हूँ। फिर उसके बाद एक्टिवा की टायर पंचर बना के कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एफजेड का टायर फिटिंग कर देता हूँ और उनका बिल बनाना शुरू करता हूँ। बिल बनाने के बाद उनको वारंटी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। फिर मैं भैया जी को बोलता हूँ काम पसंद आया तो 5 स्टार रेटिंग दीजिए। फिर भैया जी 5 स्टार रेटिंग देते हैं और हंसी खुशी दुकान से रुखसत हो जाते हैं। फिर काम करते हुए वक्त निकल जाती है, फिर शाम होती है, फिर मैं दुकान को बंद करता हूँ और फिर मैं इस दुकान को बंद करने के बाद यहाँ से रवाना होता हूँ। फिर रास्ते में ही अलंकार होटल पड़ती है तो फिर वहाँ मैं जाता हूँ और मस्का पाव खाता हूँ और चाय पीता हूँ। इस जगह पे मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस पैलेस है। चाय नाश्ता होने के बाद मैं सूरत स्टेशन के पास से गुजरता हूँ। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मैं अपने रूम पे पहुंचता हूँ और अपने दोस्त को बोलता हूँ भाई डॉक्टर के पास चलो, मेरे को खांसी हो रही है। फिर मैं और मेरा दोस्त दोनों चलते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को जाके सारी बात बताते हैं। फिर डॉक्टर बोलता है मेरे पास आकर बैठो। उसने मुझे आला लगा कर चेक किया और एक इंजेक्शन लगाई और कुछ दवाई लिखी। फिर दवाई लिखने के बाद मैं मेडिकल से दवाई लेता हूँ और उसके बाद वहाँ से निकलता हूँ। मेडिकल से दवाई लेने के बाद मैं अपने दोस्त के दुकान में पहुँचता हूँ और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। फिर इस दुकान को भी बंद करने के बाद हम दोनों दोस्त खाना खाने के लिए चल पड़ते हैं। फिर मेरा दोस्त खाना खाकर रूम पे ही सो जाता है और मैं दुकान पे वापस आ जाता हूँ। फिर रूम पे पहुंचने के बाद मैं दवाई खाता हूँ जो डॉक्टर साहब ने दिए हुए थे। शुरू में जो मैंने दवाई दिखाया वो मजाक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर जरूर करे और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।